हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने देखा कि पिछली कक्षा में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के जो पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसके बारे में हमने आपको बताया था। आज हम लोग इस कक्षा में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके भी 6 भाग होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, चौथा है सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, पांचवा है डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, जो छठा भाग है डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। जैसा कि बच्चों हमने उस कक्षा में आपसे चर्चा किया था कि यदि ये आप इसके जो 6 भाग हैं इसको आप याद कर लीजिए तो केवल आपको क्या करना है, यही जो टेंस होगा उसी का यहाँ पर नाम आपको लिख देना है। बाकी सभी के पार्ट ये होते हैं। तो आइए बच्चों हम वीडियो को जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। आइए हम इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि इस टेंस में किसी काम का होना या करना लगातार पाया जाता है, लगातार पाया जाता है तथा ऐसे टेंस के सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ बच्चों हमने शॉर्टकट में लिखा है तो आप समझिए कि P से प्रेजेंट, C से कंटीन्यूअस, T से टेंस का, P से पॉजिटिव, S से सेंटेंस होता है। अब इसके हम लोग रूल देखेंगे। जैसा कि यहाँ रूल फर्स्ट है, एक वचनकर्ता, कहने का मतलब है कि एक वचन में ही, सी, इट और वन नेम। अब वन नेम में चाहे कोई जानवर होगा, चाहे कोई पक्षी होगा, चाहे कोई कीट पतंग होगा, चाहे कोई मनुष्य होगा, अगर एक नाम है तो एक वचन होगा। वाले सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा रूल देखेंगे। दूसरा रूल हमारा कहता है कि यदि कर्ता यू, वी, दे, मेनी नेम, अब मेनी नेम में दो या दो से अधिक नाम हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई कीट पतंग हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई पक्षी हो, अगर दो नाम से अधिक है, दो या दो नाम से अधिक है तो मेनी नेम में आता है। वाले सब्जेक्ट
के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान देना है कि यदि आपको एक वचन बहुवचन कहने का मतलब है कि सिंगुलर प्लूरल अगर आपको सीखना है तो हमने अपने पिछले वीडियो में डाल रखा है, आप वहां जाकर आसानी से सीख सकते हैं। जो रूल तीसरा होगा उसको देखेंगे। केवल आई सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया एम लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। और चौथा जो होगा अंतिम इसका रूल होगा, इस टेंस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान देना है इसमें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है और जहां कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी तो वहां हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका जो फार्मूला है उसको देखते हैं कि इसका जो फार्मूला है क्या कहता है। फार्मूला में होगा हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट एक वचन का है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट बहुवचन का है तो आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि आई है तो वहां एम लगाएंगे। प्लस हमने बताया था आपको कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद जो भी बचेगा हम लास्ट में लिख देंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा। जैसा कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम पहले एक वचन के लिए लेके चलते हैं। जैसे यहाँ कहा कि एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक चिड़िया एक वचन है तो लिखेंगे सबसे पहले कर्ता क्या है हमारा, सब्जेक्ट एक चिड़िया, ए बर्ड। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सहायक क्रिया लगाएंगे। अब देखते हैं यहाँ तो हमको यहाँ क्या देखने को मिला कि हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन का है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे वर्ब क्या है यहाँ पर, उड़ना। क्या है, उड़ना। तो उड़ना के लिए होता है फ्लाई, और इसी में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा दें। अब ऑब्जेक्ट में देखते हैं क्या, कहाँ उड़ रही है, आकाश में के पहले लाएंगे तो इन हो जाएगा, इन द स्काई माने क्या होता है, आकाश होता है। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर हम अब बहुवचन कर लेते हैं। जैसे बहुवचन में दे दिया, राम और सीता एक कप में चाय पी रहे हैं। अब यहाँ हम सब्जेक्ट जो देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट बहुवचन का है तो इसको लिख लेंगे पहले, राम और का एंड, उसके बाद हम लिखेंगे सीता, राम एंड सीता। अब यहाँ हम देख रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये बहुवचन का है तो सहायक क्रिया हम तुरंत क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पीने की बात हो रही है, जो हमारा वर्ब है क्या है, पीने की बात हो रही है। तो जैसे कि बच्चों आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई चीज थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है या पिया जाता है तो वहां पर हम टेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेक लगाते हैं। जब भी पीने की बात आएगी यानी थोड़ा थोड़ा तो हम क्या करेंगे, वहां टेक लगाएंगे और इसी में क्या करेंगे, हम आईएनजी लगा देंगे। तो इसको आप क्या करें, डबल वावेल आया है ना तो इसको
ई को हटा देंगे। टेकिंग हो गया, क्या पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। कहाँ पी रहे हैं, एक कप में। तो क्या हो गया यहाँ पर, टेकिंग टी इन अ कप। हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा सीखेंगे। जो हमारा तीसरा है सब्जेक्ट आई। जैसे कहा कि मैं एक पुरानी किताब पढ़ रहा हूं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आई। इसके साथ हम तुरंत क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और यहाँ पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़ना क्या होता है, रीड होता है, इसमें ING लगा देंगे। क्या पढ़ रहे हैं, किताब। कैसी किताब है, पुरानी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ए लगाएंगे। अब पुरानी की क्या लिखेंगे, ओल्ड। ओल्ड माने पुरानी होती है। अब यहाँ वावेल आया है, पहला अक्षर वावेल आया है। जब इसका उच्चारण करेंगे तो ओ आ रहा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, यन लगा देंगे, तो ऐन हो जाएगा। क्योंकि ऐन का मतलब भी एक होता है और ए का मतलब भी एक होता है, तो ऐन ओल्ड बुक। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चौथा एग्जाम्पल होगा हमारा। जैसे मान लीजिए कहा गया कि सभी जानवर एक बड़े तालाब में पानी पी रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ सभी जानवर सब्जेक्ट हो गया, तो सभी के लिए क्या लगाएंगे, आल लगाएंगे। जानवर का एनिमल हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, क्योंकि बहुवचन की बात हो रही है। अब यहाँ जब बहुवचन है तो सहायक क्रिया हम आर लगा देंगे। इसके बाद पीने की बात आ रही है, तो यहाँ पर पानी थोड़ा तो पिया नहीं जा रहा है, बहुत सारा पिया जा रहा है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, ड्रिंक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ड्रिंक लगाएंगे। इसमें ING लगा देंगे। क्या पी रहे हैं, पानी, तो ड्रिंक वाटर। कहाँ पी रहे हैं, एक बड़े तालाब में का पहले लाएंगे तो इन हो जाएगा। फिर ए, बिग माने बड़ा होता है, तालाब का पॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इसके दूसरे भाग में। जो दूसरा हमारा भाग है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। आइए आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि आइडेंटिफिकेशन इसका होगा, इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया इज, आर, एम यानी तीनों में से कोई एक के बाद करते हैं तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसके छोटे छोटे 2-3 रूल हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे रूल फर्स्ट में क्या होगा कि सिंगुलर नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ इज नॉट लगाते हैं।
प्लूरल नंबर वाले सब्जेक्ट के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं? प्रयोग करते हैं। इसका जो तीसरा रूल है, रूल थर्ड जो होगा, इसमें क्या है, आई, केवल आई सब्जेक्ट के साथ एम नॉट लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं हम लोग फट से। इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज, आर, एम, यानी तीनों में से कोई एक के बाद हम नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हम इसका जो एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। एग्जाम्पल में देखेंगे, पहला जैसे कह दिया गया आपसे कि एक कुत्ता नहीं भौंक रहा है, नहीं भौंक रहा है। तो एक कुत्ता क्या हो जाएगा, अ डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक वचन है तो इज लगाएंगे, और यही नहीं आया है इसके लिए क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और भौंकना का बार्क होता है, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप लगा देंगे। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कह दिया जाए आपसे कि रीता, गीता और सुनीता एक कक्षा में बैठकर रो रही हैं, बैठकर नहीं रो रही हैं, क्योंकि ये बहुवचन निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं लगाएंगे हम। तो अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले रीता, गीता और सुनीता सब्जेक्ट है तो पहले इसको लिख लेंगे, रीता, गीता और का एंड सुनीता। अब ये बहुवचन में है तो हम यहाँ लगाएंगे सहायक क्रिया आर, इसी के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। अभी लोग कर क्या रही हैं, रोने वाला काम, तो वीप माने रोना होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। रो रही हैं, कैसे रो रही हैं, बैठकर, तो सीट हो जाएगा। कहाँ बैठी हैं, एक कक्षा में का इन आ क्लास, इसके बाद पुलिस स्टॉप लगा देंगे। अब तीसरा जो इसका है, हम तीसरा देखेंगे। जैसे कहा कि मैं एक तालाब में मछलियां नहीं पकड़ रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, अब इसके साथ हम एम लगाएंगे, सभी को पता हो गया है। अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पर पकड़ना का कैच होता है, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। अब क्या पकड़ रहे हैं, मछलियां, तो फिश लगा देंगे। कहाँ पकड़ रहे हैं, एक तालाब में, तो इन आ पॉन्ड। एक बात बच्चों आपको ध्यान देना है कि यहाँ फिश को हम फिशेज नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फिश एक वचन और बहुवचन दोनों का एक ही होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसमें। जैसे कह दिया कि सुरेश अपने माता पिता और मित्रों के साथ
एक बस में बैठकर दिल्ली नहीं जा रहे हैं। अब हम इसको करेंगे, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सुरेश। तो यहां लिखेंगे सुरेश। अब सुरेश एक वचन है तो इसके लिए सहायक क्रिया इज लगाएंगे, फिर यहीं पर क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, क्योंकि नहीं आया है। सुरेश इज नॉट क्या कर रहा है? जाने वाला काम, तो गोइंग करेंगे, क्योंकि गो होता है तो इसमें आईएनजी लगा दें। गोइंग कहाँ जा रहा है? दिल्ली, तो टू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि वो कहाँ जा रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आना जाना भेजना मंगाना यदि पता हो तो उसके साथ हम टू जरूर लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिल्ली कैसे जा रहा है? बैठ कर जा रहा है। सीट कहाँ बैठा है? एक बस में, इन आ बस। फिर एक बस में बैठा है तो कैसे बैठा है? साथ में बैठा है तो विथ हो जाएगा। किसके साथ है? अब यहाँ पूरा ये आएगा, क्योंकि मित्र नहीं आएगा, पूरा आएगा, क्योंकि माता पिता और मित्र सभी साथ हैं। तो अपने के लिए यहाँ पुरुष है तो पुरुष का अपना क्या होता है? हिज होता है। हिज माता पिता क्या होता है? पेरेंट्स। एंड मित्र क्या होता है? फ्रेंड होता है, तो यहाँ फ्रेंड लिख देंगे। अब इसमें यस लगाएंगे क्योंकि बहुवचन में है, फ्रेंड काफी सारे हैं इनके, तो यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब हम लोग चलेंगे इसके अगले पार्ट पर। इसका अगला पार्ट जो तीसरा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसमें हम देखेंगे कि इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है? क्या शब्द से शुरू होता है? तो क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखा है सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कर्ता एक वचन का है, हमारा सब्जेक्ट एक वचन का है तो इज पहले लिखेंगे, बहुवचन का है तो आर पहले लिखेंगे, अगर आई करता है तो आई एम पहले लिखेंगे, और इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसके जो रूल हैं उसको रूल को देख लेते हैं। जैसे रूल फर्स्ट, अब यहाँ लिखेंगे यदि कर्ता या सब्जेक्ट एक वचन का है तो इज पहले लिखते हैं, हैं। दूसरा रूल देखेंगे, यदि सब्जेक्ट बहुवचन का है तो आर पहले लिखते हैं। तीसरा देखते हैं, जो रूल तीसरा है हमारा, यदि सब्जेक्ट आई का है तो आई एम पहले लिखते हैं। इसका जो लास्ट होगा
रूल उसको देखते हैं हम लोग। रूल चौथा, सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब इस तरह से वाक्य यानी क्या शब्द से शुरू होगा तो हमें लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब हम इसका फार्मूला देखेंगे। हमारा इसका जो फार्मूला होगा, सबसे पहले हम इज या फिर आर या फिर एम यानी तीनों में से कोई एक को पहले लिखेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब का यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। इस बात को ध्यान देना है। अब इसका जो एग्जाम्पल होगा, हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया कि यहाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या वह खाना बनाती है। तो बहुत छोटा सा वाक्य है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब कर्ता देखेंगे क्या है, एक वचन का है तो इज पहले लगाएंगे। किसके लिए, क्या के लिए, क्योंकि आगे हमने यही बात की थी। तो अब यहाँ देखेंगे कि लड़की है एक लड़का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लड़की है तो उसके लिए हम वह के लिए सी लगाएंगे। यदि लड़का होता तो ही लगाते हैं। बनाना क्या होता है, मेक होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे मेकिंग, और खाना के लिए क्या हो जाएगा, फूड हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा दे दिया कि क्या तुम प्रतिदिन अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा कि बना रही है ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रहा रही रहे होगा तभी, नहीं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, क्या तुम प्रतिदिन अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हो। तो अब यहाँ देखेंगे तुम बहुवचन का है तो पहले हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर पढ़ाने वाला काम कर रहे हैं। तो पढ़ाने क्या होता है, टीच होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो गया। टीच कहाँ, विद्यालय में, इन किकरे विद्यालय में मतलब अपने विद्यालय में, तो यू का अपना योर हो जाएगा, योर स्कूल, यहाँ इन योर स्कूल, फिर डेली हो जाएगा, लास्ट में हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे तीसरा वाला जो है, जैसे कहा क्या मैं तुमको बुला रहा हूँ, और लास्ट में क्या करेंगे, हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। तो यहाँ आई एम का मतलब आई आया है तो आई एम पहले लिखेंगे, आई एम आई। इसके बाद बुलाना क्या होता है, कॉल होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। जिसको बुला रहे हैं तुमको, तो यू हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब एक और देखते हैं चौथा वाला। जैसे कहा क्या सभी चोर मेरे घर आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ सभी चोर है तो आर लगाएंगे, क्योंकि ये बहुवचन का है तो आल हो जाएगा, और यहाँ थीव्स हो जाएगा।
ऑल थीव्स हो जाएगा। फिर आना क्या होता है, कम होता है। अब पता है कहाँ आ रहे हैं, इसलिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, माई होम। तो इस तरह से बच्चों आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होगा। अब हम चलेंगे इसके अगले पार्ट पर, जो हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसको देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इस टेंस का सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है, क्या शब्द से शुरू होता है और बीच में नहीं शब्द आ जाता है, तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में हमको ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम जरूर करेंगे। अब हम इसका जो फार्मूला होगा उस फार्मूले को बताते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हमने जो बताया है इज, आर, आइम में से कोई एक पहले आएगा, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाएंगे क्योंकि इसमें नहीं शब्द आएगा। फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना चाहिए, तभी हमारा ये सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। अब इसका जो एग्जाम्पल है हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा पहले एग्जाम्पल कह दिया कि क्या कुछ लोग इस मैदान में नहीं दौड़ रहे हैं, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, तो कुछ लोग हैं तो बहुवचन का है तो आर लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद कुछ का सम लिखेंगे, लोग का पीपुल्स लगाएंगे। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। दौड़ना क्या लिखेंगे, रन लिखेंगे, इसी में आईएनजी लगा देंगे, रनिंग हो जाएगा। कहाँ, इस मैदान में, इन इसका हो जाएगा दिस, मैदान का हो जाएगा फील्ड या फिर ग्राउंड आप लिख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो जहां अपने की बात आएगी तो वहां हम फील्ड करेंगे और जहां दूसरे की बात होगी या ग्राउंड की बात होगी मैदान की तो वहां हम ग्राउंड करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, क्या राधा एक बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही है, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे कर्ता कई वचन का है कि एक वचन का है, तो हम क्या के लिए इज लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे राधा, फिर तुरंत लगाएंगे नॉट, तोड़ना का होता है प्लक, इसमें लगाएंगे आईएनजी, प्लक क्या तोड़ रहे, फ्लावर,
तो दी फ्लावर हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर्स करेंगे क्योंकि एक फूल तो तोड़ा नहीं जा रहा है वहां पर, फ्लावर्स हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फूल रहने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, इन आ गार्डन। अगला देखेंगे तीसरा वाला, जैसे कह दिया मैं, सॉरी यहां पहले क्या आएगा, क्या मैं एक ट्रेन से, क्या मैं एक ट्रेन से, यहां नहीं होना चाहिए, नहीं कूद रहा हूं। क्या मैं एक ट्रेन से नहीं कूद रहा हूं, तो क्या के लिए क्या होगा, यहाँ आई एम होगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब यहाँ कूदना का जंप हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगाएंगे। अब यहाँ ट्रेन क्या है, एक साधन है, इसलिए बाई लगाएंगे, बाई आ ट्रेन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और देखते हैं इसमें, जैसे कहा कि क्या एक शिकारी, क्या एक शिकारी एक बंदूक से एक जगह पर बैठकर, एक जगह पर बैठकर एक चिड़िया को गोली नहीं मार रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहां देखते हैं, एक शिकारी एक वचन का है तो यहाँ इज लगाएंगे, इज आ हंटर। हंटर माने क्या होता है, शिकारी होता है, हंटर। इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। अब ये क्या कर रहा है, मार रहा है क्या, गोली, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा देंगे। अगर ये शूट कर रहा है, मार रहा है, तो किसको मार रहा है, एक चिड़िया को मार रहा है, तो क्या हो जाएगा, आ बर्ड। एक चिड़िया को कैसे मार रहा है, बैठ कर मार रहा है। कहाँ बैठा है, एक जगह पर, ऑन ए प्लेस, पूरा हो जाएगा, ई रहेगा यहाँ पर, PLACE, प्लेस हो गया। एक जगह पर किससे मारा, एक बंदूक से मार रहा है, तो बंदूक क्या है हमारा, औजार है, तो यहाँ विथ लगा देंगे, विथ आ गन। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे, अगला जो हमारा पांचवा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको हम देखेंगे, यहाँ देखते हैं, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा, क्या होगा, इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में, के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका आदि प्रश्नसूचक, आदि प्रश्नसूचक शब्द आ जाते हैं, आ जाते हैं, तो प्रश्नसूचक, तो प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, सबसे पहले लिखते हैं, तो उसे, तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं।
अब हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला देखेंगे। इसका जो फार्मूला है, सबसे पहले आएगा प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। अब प्रश्न सूचक शब्द क्या होगा, यानी उस सेंटेंस के बीच में कब होगा या क्यों होगा या कैसे होगा या कहाँ होगा, कोई भी एक प्रश्न सूचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे। इसके बाद हमारा जो सहायक क्रिया एक वचन का होगा तो इज, आई होगा तो आई एम, बहुवचन होगा तो आर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमने आपको पिछले भी वीडियो में यही बताया था कि तीसरा वाक्य जो होगा, तीसरे वाक्य में हमें यही ध्यान देना है कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करेंगे। तो अब हम इसका जो एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल के बारे में अब चर्चा करेंगे। जैसे पहले कह दिया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का है। यदि हम इस तरह से लिख देंगे तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ कहाँ का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे। अब तुम्हारे पिताजी तो एक हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज लगाएंगे। यही आपको ध्यान देना है कि जैसे अब यहाँ तुम्हारा अगर वैसे होता अकेले तो यहाँ हम क्या करते, आर लगाते क्योंकि बहुवचन को हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो कर्ता होगा उसको हम देखेंगे कि किसकी बात कर रहा है, एक वचन की बात कर रहा है कि बहुवचन की बात कर रहा है, तो इज हो जाएगा। अब तुम्हारे क्या हो जाएगा, योर, और फादर माने फादर होता है मतलब पिता होता है। अगर जी आप लिखना चाहते हो तो जी लिख सकते हैं। अब रह रहे हैं, रहना क्या होता है, लिव, तो इसमें क्या लिख देंगे, आईएनजी लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब दूसरा देखते हैं, जैसे कह दिया कि राम की पत्नी सीता कब सो रही हैं। तो अब यहाँ ध्यान देना है, कब आया है प्रश्नसूचक शब्द तो इसको पहले लेके आएंगे। कब के क्या होता है, व्हेन। अब यहाँ देखेंगे राम की पत्नी एक की बात हो रही है, इसलिए क्या लगाएंगे, यहाँ इज लगाएंगे। अब बच्चों यही आपको ध्यान देना है कि जब किसी कर्ता के बाद का की बात आएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, कामा लगा के यस लगा देंगे, तो ये पूरा राम की हो जाएगा। पत्नी का वाइफ होता है, वाइफ का अगर नाम है तो नाम लिख दीजिए सीता। उसके बाद सोना क्या होता है, स्लीप होता है, इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। अब इसी तरह से तीसरा देखते हैं, जैसे कहा तीसरे में कि मैं शांति से बैठकर कैसे लिख रहा हूँ। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, कैसे का हाउ हो जाएगा। अब इसके बाद कर्ता क्या है, बहुवचन आई है तो यहाँ आई एम लगाएंगे। कर्ता क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब क्या है, लिखना का राइट होता है, इसमें राइटिंग लिख देंगे। लिख रहे हैं कैसे, बैठकर, सिट। अब ये शांति से का क्या हो जाएगा कि QUIELTY यानी क्वालिटी। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब जैसे एक और देखेंगे, चौथा
चौथे में हमने आर्क नहीं लिया है, तो आप यहाँ आर्क लेंगे कि वे क्यों जा रहे हैं, वे क्यों जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी वाई हो जाएगा, और यहाँ आर लगाएंगे क्योंकि ये बहुवचन का है, तो दे हो जाएगा। जाना का गो होता है, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे। अब पांचवा देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए आपसे कि कुछ चिड़िया एक जाल में बैठकर क्या कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या है, तो इसकी अंग्रेजी वाट लिखेंगे। वाट अब करता क्या है, कुछ, सम, चिड़िया का बर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे। करना क्या होता है, डू, आईएनजी हो जाएगा, डूइंग। कैसे, बैठकर, सिट, किसमें, एक जाल में, इन आ नेट। इस तरह से हमारा जो पांचवा था वो कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ इसमें क्या होगा कि नहीं शब्द आएगा, तो अब हम उसको देखेंगे कि नहीं शब्द आएगा तो किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेस के बीच में कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द के बाद नहीं शब्द आ जाता है तो नहीं शब्द के लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं या लिखते हैं तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला देखेंगे। बच्चों आपको ध्यान देना है कि तीसरे वाले वाक्य से ही आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इज, आर, एम में से कोई एक लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर इसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, और लास्ट में हमको ध्यान देना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इसका जो एग्जाम्पल होगा सबसे पहले लेते हैं हम। जैसे कहा कि मेरा छोटा भाई दिनेश
एक तालाब में एक जाल से मछलियां क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्यों नहीं पकड़ रहा है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ क्यों का अंग्रेजी पहले लाएंगे तो वाई हो जाएगा। अब मेरा छोटा भाई की बात हो रही है एक वचन, तो इज लगाएंगे। अब यहाँ हो जाएगा माई स्मॉल ब्रदर दिनेश। अब यहाँ तक हो गया। अब ये क्या कर रहा है, पकड़ रहा है। सॉरी, यहाँ नाट लगाएंगे, नहीं पकड़ रहा है, पकड़ना का कैच होता है, इसमें लगाएंगे आईएनजी। क्या नहीं पकड़ रहा है, मछली, तो फिश लिखेंगे। किससे पकड़ रहा है, एक जाल से, तो जाल क्या है बच्चों, औजार है, इसलिए क्या लगाएंगे, से के लिए विथ लगाएंगे। जाल के लिए नेट हो जाएगा। फिर कहाँ, एक तालाब में, तो क्या हो जाएगा, इन अ पॉन्ड। इस तरह से हमारा पहला कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा वाला वाक्य जैसे कह दिया कि मैं अपनी किताब कब नहीं खरीद रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, कब की अंग्रेजी वेन, क्योंकि वेन माने कब होता है। अब करता क्या है, आई है, तो आई के लिए हम आइम लगाते हैं, तो आइम लगा देंगे। फिर आई लिखेंगे करता, इसके बाद तुरंत क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब खरीदना क्या होता है, बाई होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। क्या खरीद रहा है, अपनी किताब। अब सॉरी, आई का अपना क्या होता है, माई, किताब क्या हो जाएगा, बुक। अब तीसरा वाला देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया कि तुम मेरी फोटो कब नहीं खींच रहे हो, तो सबसे पहले क्या होगा, कब की अंग्रेजी आएगा, वेन, क्योंकि वेन माने क्या होता है, कब होता है। अब तुम क्या है, बहुवचन है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। और करता क्या है, यू है। अब यहाँ खींचना क्या हो जाएगा, टेक होगा, तो इसमें लगाएंगे टेकिंग। अब खींच रहा है, क्या खींच रहा है, मतलब मेरी फोटो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोटो का पिक्चर, PICTURE, या फोटो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं द फोटोग्राफ, PHOTO, फोटोग्राफ। ठीक है। अब यहाँ क्या है, मेरी है, तो मेरी क्या लगाएंगे, माई लगाकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला हम देखते हैं चौथा जैसे आपसे कह दिया कि सभी बकरियां इस खेत में किस प्रकार, लिख दीजिए, किस प्रकार घासों को नहीं चर रही हैं। तो अब क्या करेंगे, यहां देखेंगे किस प्रकार है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाउ टाइप, किस प्रकार हो गया। अब यहाँ बहुवचन है, तो इसलिए आर लगाएंगे। सभी का लिखेंगे ऑल,
बकरियां लिखेंगे गोट, और यहाँ GOAT होता है, इसमें क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब चरना का ग्रेज होता है, इसमें क्या लगाएंगे, ING। क्या चर रही हैं, घासों को, तो द ग्रासेस कर देंगे। उसके बाद इस खेत में, तो क्या हो जाएगा, इन इसका दिस हो जाएगा, खेत का फील्ड होता है। तो इस तरह से हमारा बच्चों वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो आप और बच्चों के पास भेजकर शेयर करके उनको भी टेंस के बारे में जानकारियाँ जो है दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए बच्चों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।